हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द डिवाइन पीडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी के बारे में, गणेश चतुर्थी के बारे में। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी से जुड़ी रोचक कथा। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए आपको कैसी मूर्ति लानी चाहिए और कैसी नहीं, मूर्ति को कहाँ स्थापित करना चाहिए, मूर्ति लाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, किस पदार्थ की मूर्ति लानी चाहिए, व्रत के बारे में और सफलता पाने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करें, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कृपया बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन के नामों से प्रसिद्ध भगवान गणेश शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। उनका सिर हाथी के समान और पेट बड़ा है। वे ऐसे ईश्वर हैं जिसे किन्हीं अन्य देवता से पहले, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से पहले ही पूजा जाता है। वे प्रगति और ज्ञान के देवता हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान गणेश के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार निजी तौर पर घरों में और सार्वजनिक रूप से विस्तृत पंडालों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना करके मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी के बारे में। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? दोस्तों, एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सब देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों का हल लेने के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता को रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही भगवान शिव ने ये बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि हमें गणेश जी की कैसी मूर्ति लानी चाहिए गणेश चतुर्थी के अवसर पर। सबसे पहला, गाय के गोबर के गणेश। गाय के गोबर से बने गणेश काफी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर पर रखने से घर में दुख कभी नहीं आता। क्रिस्टल के गणेश, घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। आप घर में क्रिस्टल के छोटे गणेश जी रख सकते हैं। घर पे रखे बैठे हुए गणेश। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर पर है। घर पर बैठे हुए गणेश रखने से सफलता आपकी कदम चूमती है। वहीं पर ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र में बैठे गणेश जी को कभी ना रखें। अगर आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति बैठी मुद्रा में ना हो। हल्दी से बने गणेश। हल्दी से बने गणेश जी आपके भाग्य को चमकाते हैं। हल्दी के गणेश को घर पर रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ है। अपने घर में हमेशा वही गणेश जी लाएं जिनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो। आइए अब आपको बताते हैं कि गणेश जी की मूर्ति को कैसे घर पर लाएं। गणपति को घर लाते समय गाजे बाजे के साथ शंख भी जरूर बजाएं। शंख बजाकर भगवान का स्वागत करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। कलश को भगवान गणेश
की दाईं तरफ रखें और इसके बाद आपने जितने दिनों तक बप्पा की मूर्ति को घर पर स्थापित रखने का संकल्प किया है उतने दिनों तक मूर्ति की पूजा आराधना करें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि लाने के बाद मूर्ति को कहाँ रखें और कहाँ नहीं। सबसे पहला, उत्तर पूर्वी कोने में। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी को घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करें। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतर रहता है। आप गणेश जी को घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जिस घर या दुकान में आप मूर्ति रख रहे हैं वहाँ ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। इससे सफलता आपकी कदम चूमेगी। दक्षिण में ना रखें भगवान की मूर्ति। भगवान गणेश को कभी भी घर के दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि घर की जिस तरफ पूजा घर होता है वहाँ टॉयलेट या कोई भी गंदगी ना हो। ऐसा होने पर नकारात्मकता आती है। सीढ़ियों के नीचे ना रखें। सीढ़ियों के पास या नीचे कभी भी गणेश जी को ना रखें, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान होता है। सोने वाली जगह पर ना रखें। हमेशा ध्यान रहे कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रहे जिस तरफ सोते समय आपके पैर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करें। सुबह जल्दी, गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें एवं स्नान करें। उसके बाद तांबे या फिर मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा लें, फिर एक कलश लें और कलश के मुख को लाल कपड़ा बांध दें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। बड़ी है तो केवल लाल कपड़े पर प्रतिमा को रख दें। ध्यान रखें कि प्रतिमा का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें, फिर भगवान गणेश जी का आह्वान करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, सिंदूर, जनेयू, दूर्वा आदि चढ़ाएं। भगवान गणेश जी के सबसे लोकप्रिय मिष्ठान जैसे लड्डू यानी 21 मोदक को चढ़ाएं। अब गणेश बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद गणेश भगवान की कथा पढ़ें या सुने। इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। श्री गणेश जी की आरती उतारें और प्रसाद सभी में बांट दें। श्री गणेश जी की मूर्ति को 1, 3, 7 और 9 दिन के लिए घर पर रख सकते हैं। इस पूजा में गणेश भगवान की परिक्रमा करना भी विधान है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं गणेश जी के कुछ मंत्रों के बारे में। गणेश जी को प्रसन्न करने का मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो बुद्धि प्रचोदयात्। आर्थिक तरक्की के लिए ओम वक्रतुंडाय हुम। सुख समृद्धि के लिए गणेश मंत्र ओम हस्ती पिशाचिनी लिखे स्वाहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी प्रस्तुति? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।